हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के समय की। ये मेरे पास एक कटार है, बहुत पुरानी कटार है और इस पर चांदी का वर्क किया हुआ है। और आप इसकी म्यान देख सकते हैं, इसकी जो मूठ है वो देख सकते हैं। इस पर चांदी का वर्क किया हुआ, चांदी का जो पानी होता है उससे इस पे वर्क किया हुआ है। और इसको आज हम चमकाएंगे, क्योंकि ये इस तरह की जो एंटीक जो चीज़ें होती हैं उनको कभी कभी उस पर साफ़ सफाई करते रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जंग लगने से धीरे धीरे वो हमारे जो तलवार है, कटार है, ऐसी एंटीक चीज़ें जो होती हैं उनको जंग खराब कर देता है। और इसीलिए मैं इसको कभी कभी इस पर पॉलिश करता रहता हूँ। और किस तरह से इसकी पॉलिश की जाए, किस तरह से उसको नए जैसा वापस बनाया जाए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो ये कटार जो देख रहे हैं आप, इसकी जो धार है बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है। और इस आप देखिए, ये ब्लैकनेस जो दिख रही है, काफ़ी टाइम से इस पर मैं अभी नहीं पॉलिश कर पाया हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा डार्क दिख रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए कॉटन यानी कि रुई, और एक चाहिए हमें सरसों का ये नारियल का तेल, या फिर जो गाय का जो घी होता है वो भी हम काम में ले सकते हैं, और नारियल का जो तेल है वो भी हम काम में ले सकते हैं। इसके लिए करना आपको ये है कि आपकी जो कटार की जो म्यान है, इसके ऊपर जो कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का जो तेल है, या फिर जो गाय का जो घी है, वो इस पे थोड़ा सा इसको इस तरह से इस पे लगाने के बाद में अपनी उंगली से इसको हल्के से इस पर पूरे अच्छे से फैला देना है। कटार की जो म्यान है इसके ऊपर अभी हम कर रहे हैं, और इस तरह से पूरी कटार पे जो म्यान पे इसको जो नारियल का तेल है इसको फैला देने के बाद में हम करेंगे कॉटन यानी कि जो रुई है उससे हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथ से इस पर पॉलिश करनी है। अगर हम इस पर ज़्यादा प्रेशर से या ज़्यादा दबाव दे के अगर हम इस पर करेंगे, तो ये जो चांदी की जो इस पर पॉलिश है, चांदी का जो वर्क किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही पुरानी ये कटार है और काफ़ी समय इसको हो चुका है, इस वजह से अगर इस पर प्रेशर करेंगे तो ये जो चांदी का वर्क है ये धीरे धीरे निकलने लग जाएगा। इसीलिए बहुत ही हल्के हाथ से इसको चलाना है, इस पे कॉटन को, और धीरे धीरे इसको क्लीन करते रहना है। आप बस इसी तरह से ये इस पर चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में ये बिल्कुल आपको काफ़ी जो पहले से काफ़ी इस पर फ़र्क दिखने लगेगा। ये देखिए, इसकी जो जैसे हमने इस पर ऑयल लगाया है कोकोनट का, इस पे जो काफ़ी चमक आ गई है। और जो ब्लैकनेस है इसके लिए हम इसको हल्के हल्के हाथों से चलाते जाएंगे, तो इस तरह से इसकी जो सारी इस पर जो जमी हुई गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। और क्योंकि हम अगर इस पर कोई केमिकल लगाते हैं, किसी तरह का कोई केमिकल या एसिड वगैरह अगर यूज़ करते हैं, तो ये इसकी जो चांदी का जो वर्क है इसको ख़राब कर देगा, और जो हमारी कटार है वो दिखने में खूबसूरत नहीं लगेगी। और इसका जो भी आप जो देख पा रहे हैं, इसका जो कलर है और इसकी जो शाइनिंग है वो सारी ख़त्म हो जाती है। चांदी की जो पॉलिश है वो सारी उतर जाएगी अगर किसी तरह का एसिड या कोई केमिकल अगर इस पर यूज़ करेंगे, तो इससे सारा ये इसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ कोकोनट ऑयल और ये जो रुई का टुकड़ा है, रुई ले लिए हम थोड़ी सी, और बस इसी को हम इस पे कोकोनट ऑयल लगा के और इसको पूरा फैला के और धीरे धीरे हल्के हाथों से इस पर चलाते जाएंगे। ध्यान रखना है कि ज़्यादा वज़न इस पर नहीं लगाना है, ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं रगड़ना है। बस बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको जिस तरह से पॉलिश कर रहे हैं उस तरीके से बिल्कुल मामूली हाथ से, हल्के हाथ से इसको इस पर चलाते जाना है। और ये म्यान के ऊपर हमने जो कोकोनट ऑयल लगा दी, अब ये देखिए इसका जो मूठ है यहाँ पर, क्योंकि इसको बांध के रखना पड़ता है ताकि कटार खुले नहीं, तो जहाँ से बांधा गया था वहाँ पर ये देखिए, अब ये यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ब्लैकनेस ज़्यादा दिख रही है। तो इस पर भी अच्छे से पूरा तेल जो है नारियल का इसको लगाने के बाद में जो हमने प्रोसेस इसकी मूठ पे किया था, इसी तरह से इसको बिल्कुल हल्के हाथों से जो रुई है उससे हल्के से घुमाते जाना है। और उससे पहले अच्छे से इसको पूरा कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल पूरा अच्छे से लगा देना है, और फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से इस पर
इस तरह से चलाते जाएंगे तो ये जो, क्योंकि चांदी का वर्क इस पे जो है पक्का वर्क होता है, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर मेरे पास ये जो तलवार है, बहुत मेरे पूर्वजों के टाइम की जो ये जो कटार है, तो इसीलिए इसको काफ़ी, ये इस पर आप जो देख रहे हैं ब्लैकनेस ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको हो चुका है। लेकिन कभी कभी मैं इसको निकाल कर साफ़ सफाई इसकी कर देता हूँ, लगभग साल 2 साल में एक बार। तो इस वजह से ये अभी तक सुरक्षित बची हुई है। और अगर इस पर अगर नहीं इस तरह से इसकी केयर की जाती, नहीं पॉलिश की जाती, तो ये कब से ही इस पर जंग लग के ये ख़त्म हो चुकी होती। बिल्कुल जंग लगने से, जंग ऐसी चीज़ होती है जो पीतल पे भी लगता है और तांबे पर भी लगता है और लोहे पर भी लगता है। आपने देखा होगा जो पीतल के बर्तन होते हैं या जो तांबे के बर्तन होते हैं, कुछ टाइम बाद उस पर जो हरी हरी सी परत चढ़ जाती है, और वो जो हरा हरा जो चीज़ होती है वो जंग होता है पीतल का और तांबे का। लेकिन लोहे पर जो जंग लगता है, वो लाल रंग का जो जंग लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए नुकसानदायक होता है लोहे की चीज़ों पर। क्योंकि लोहे की जो तलवार और कटार वगैरह जो भी जितने भी हथियार होते थे राजा महाराजाओं के समय में, वो सारे लोहे के हथियार होते थे, और उस पर चांदी या सोने की पॉलिश जो की जाती थी, वर्क किया जाता था, जिससे कि ये जो राजा महाराजाओं की जो हथियार है उनकी एक अलग ही शान दिखे, अलग ही रौनक दिखे। इस तरह से इस पर ये देखिए, आप इस पर चांदी का सारा वर्क किया हुआ है, और धीरे धीरे हम इसको बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथ से इसको घिसेंगे, क्योंकि काफ़ी पुरानी तलवार कटार जो है, तो इस वजह से इसका पॉलिश नहीं बिगड़े। जो चांदी की जो पॉलिश है, आप ये बीच में देख रहे हैं, इस पर जो ये जो बीच में जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये चांदी का वर्क इस पे है। और ये इसकी जो मूठ है जहाँ से मैंने पकड़ रखा है, और इसकी जो म्यान है, इस पर चांदी का वर्क है। बाकी आप ये जो देख रहे हैं ये लोहे की कटार है, और इस पर भी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बारीक, बहुत ही खूबसूरत वर्क किया हुआ है। और इस तरह से हम इस पर भी पूरा अच्छे से ऑयल लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो म्यान और इसकी जो मूठ है, इस पर जो ऑयल लगा के हमने जो इसकी जो पॉलिश की है, इसको हम किसी भी साफ़ कपड़े से या किसी कागज़ से या किसी अखबार के टुकड़े से या इस तरह से आप इसको साफ़ कर लेंगे। लेकिन जो इसकी जो मेन जो कटार है, इसको और इसकी जो धार है, इस पर हम जो ऑयल लगाएंगे हल्के हल्के हाथों से, और इसकी जो पॉलिश करेंगे कॉटन से, उसके बाद में इसको लगा रहने देना है। इसका जो ऑयल है इसको हटाना नहीं है, और हल्के हल्के हाथ से इसको भी हमें चलाते जाना है, तो जिससे इसके हल्का हल्का निकलेगा। इसका जो कलर है, ब्लैकनेस आप देख रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी ब्लैकनेस निकलेगी। और ध्यान रखना है कि इसकी जो धार है, इस पर हमें बहुत ही सावधानी से इस पर जो है तेल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तीखा है, तो ये हाथ इससे कटने की संभावना रहती है। तो इस वजह से जब इसकी धार पर हम इस तरह से जो तेल लगाएंगे, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यान से हम इस पर लगाएंगे, जिससे कि ये हमारे हाथ को चोट नहीं पहुंचाए। और इस तरह से आपको यही प्रोसेस जो है 2-3 दिन तक लगातार इसको करना है। तो क्योंकि ये इस पर किसी तरह से केमिकल हम नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ नेचुरल तरीके से जो नारियल का तेल है, इससे हमें पॉलिश करनी है, ताकि इसका जो चांदी का वर्क नहीं निकले और ये दिखने में इसी तरह से खूबसूरत दिखती रहे। इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कोकोनट का ऑयल देखना है, लगाना है। किसी भी तरह के वीडियो देखकर और कोई एक्सपेरिमेंट, ऐसी जो कीमती चीज़ें हैं उन पर एक्सपेरिमेंट इस तरह से नहीं करना चाहिए कि कोई एसिड से इसको क्लीन कर रहे हैं, या किसी तरह से नींबू या इस तरह से कोई भी खट्टी चीज़ों से, या इसके अलावा जो क्लीन करने के लिए एक पीताम्बरी नाम से भी जो केमिकल आता है, उससे भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल से इस पर पॉलिश करनी है। आप ये 3 से 4 बार अगर इसकी इस तरह से पॉलिश करेंगे, तो आपकी जो कटार है, इतनी पुरानी जो एंटिक कटार है आपके पास, वो धीरे धीरे अपनी वही शाइनिंग पर वापस आ जाएगी, और किसी तरह से भी इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस इस तरह से पॉलिश करने के बाद में, ये देखिए मेरे हाथ पर भी जो इसका हल्का हल्का जो ब्लैक कलर जो है आने लगा था। और इसी तरह से इसको साफ़ करने के बाद, और ये जो आप देख रहे हैं, इस पे जो म्यान ऊपर के जो ऊपर हमने जो इस पर तेल से पॉलिश की है, इसको हम किसी कपड़े से या किसी कागज़ से इसको पोंछ लेंगे, और अंदर की तरफ जो हमने पॉलिश की थी उसको हम तेल को हटाएंगे नहीं, इसी तरह से म्यान के अंदर रख लेंगे।
और 3 या 4 दिन तक आप अगर इसी तरह से हल्के हाथों से इस पर पॉलिश करेंगे तो इसकी जो सारी ब्लैकनेस है वो सारी निकल कर बाहर आ जाएगी। और आपकी जो तलवार या आपकी जो कटार या आपके पास ऐसी कोई भी एंटीक चीज़ें जो पुरानी जो कीमती चीज़ें हैं इनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचेगा। और बहुत ही अच्छे से आप इसको इसकी केयर करके इसको अच्छे से संभाल के रख सकते हैं। इस तरह से देखिए, जो हमने ऊपर जो तेल लगाया था उसको अखबार या किसी कागज़ से या किसी कपड़े से बिल्कुल ऐसे ही दबा के इसका तेल साफ़ करना है। इसको रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ेंगे तो इसकी जो पॉलिश है इसको नुकसान पहुंचेगा। इस पर जो चांदी का वर्क है इसको नुकसान पहुंच सकता है। बस इसी तरह से आप ये 3 से 4 बार आप अगर इसको पॉलिश करेंगे तो आपकी जो एंटीक जो आपकी जो कीमती जो कटार और तलवार है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छी लगी जानकारी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को